दुनिया को इसको क्रिटिसाइज करने का टाइम मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने अपने किसी ने क्वेश्चन के जवाब में दिया कि वी आर द मोर पोलरिस्टिक कंट्री, और बिल्कुल मैं उनसे एग्री करूंगा कि चीमा साहब 121 जबानें बोली जाती हैं भारत के अंदर, 22 जबानें ऑफिशियल हैं वहां पे। तो उस कंट्री को कहना कि यू डोंट नो व्हाट द इमिग्रेशन इज, यू डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, जिनकी इकोनॉमी 8.4% पे ग्रो कर रही है, उनको कहा जाए कि यू आर सफरिंग ड्यू टू द बैड इमिग्रेशन पॉलिसीज। तो मेरे ख्याल में जिस तरह आपको मैंने बताया है कि इस वक्त जो वेस्ट ने एक ब्लॉक मेरे ख्याल में जो भारत के खिलाफ बना रहे हैं, जो बन चुका है, बल्कि मेरे ख्याल में तो जिस तरह आपने देखा होगा कि कल परसों फिर दोबारा निजर साहब का केस जो है वो फिर दोबारा 3 लोग रहे, बल्कि उससे सबक सीखना चाहिए इनको। वो जो 3 लोग अरेस्ट किए गए वो गैंग रिलेटेड मर्डर था, इन्होंने उसके भारत के ऊपर उसको लगाने की कोशिश की थी, was related to the gang killing। यहाँ अगले दिन कैलिफोर्निया के अंदर भी गैंग शूटिंग हुई है, जिसके बारे में पहले इन्होंने कहा था कि वो जो एक सरदार इनका जो गैंग लीडर है वो उसका मर्डर हो चुका है, हालांकि वो नहीं हुआ, बाद में इनको करेक्शन करेगी। लेकिन कैलिफोर्निया और जो कनाडा है उसके अंदर भारतीय गैंग जो है खासकर वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसको ये उसके ऊपर रख देते हैं, कपड़ा खालिस्तान का डाल देते हैं, गलत बात है। लेकिन इस वक्त चीमा साहब जो मैं मुसलसल देख रहा हूं कि भारत के खिलाफ एक लॉबी जो है वो वेस्ट के अंदर मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है, ना सिर्फ यहाँ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अब वो दे हैव स्प्रेड। और उसमें मेरा ख्याल जो मजीद अगर देखा जाए तो उसके पीछे जो भारत की ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरा ख्याल है वो वेस्ट को पसंद नहीं आ रही। मेरा ये इनसे क्वेश्चन ये होगा कि अगर इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से इजरायली जूश को निकाल दिया जाए और इंडियंस को निकाल दिया जाए अमेरिका से, तो अमेरिका चलेगा किस तरह? मेरा ये क्वेश्चन है, किस तरह चलाओगे भाई आप? गूगल अपना किस तरह चलाओगे? माइक्रोसॉफ्ट अपना किस तरह चलाओगे? फेडेक्स किस तरह चलाओगे? फेडेक्स का हेड भी इस वक्त भारतीय निजात। 300 पॉलिसी रिलेटेड बाइडेन साहब की अपनी अपॉइंटमेंट है, इंडियन अमेरिकन है, अगर उनको निकाल दिया जाए तो पीछे आप क्या करोगे फिर? ये इनको सोचना चाहिए कि कोई स्टेटमेंट जब इतने हाई लेवल रैंकिंग बंदा जब देता है तो उसके पीछे कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, उसके पीछे कोई रिसर्च होनी चाहिए। तो बीजेपी इज अ राइट विंग एट द सेम टाइम इन इंडिया। मैं कांग्रेस को डेमोक्रेट पार्टी के साथ हमेशा कंपेयर करता हूं, बीजेपी को मैं कंपेयर करता हूं राइट विंग के साथ, अमेरिकन राइट विंग या यूरोप का राइट विंग। वो किस तरह है? एक तो देखें उसमें नेशनलिज्म है, दूसरा मजहबी रंग है, उसमें फेथ बेस है चीजें, तीसरा उनका बिजनेस फ्रेंडली मॉडल है उनका, और उनकी तरक्की का सीक्रेट भी मैंने आपको बताया था कि भारत की तरक्की का सीक्रेट सिर्फ मोदी साहब है, बीजेपी है। आज फिर दोबारा अगर कोलिशन गवर्नमेंट में जाएंगे, जितनी तरक्की की खत्म हो जाएगी उनकी। मैं बिल्कुल मैंने बड़े इसके रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूं मैं, इसमें कोई मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले तो नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मोदी साहब का सबसे बड़ा तोहफा भारत को जो है वो नेशनलिज्म है, सबसे बड़ा तोहफा, चाहे कैसे भी है, आपको पसंद हो या ना हो, मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन ये कि दिस इज व्हाट द फैक्ट कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म की तरफ लेकर गए हैं, उन्होंने नेशनलिस्ट झंडा अपना चलाया है आगे, जो उनकी कामयाबी का सीक्रेट बना है। और यही बिल्कुल यहां भी होगा, और यूरोप जा रहा है, बिल्कुल उसी साइड पे जा रहा है यूरोप। लेकिन हमारे तो उस बंदे का कहना जीनोफोबिक जापान को, जो कि आपका सबसे बड़ा एलाय है, और भारत का टाइटल आपका पार्टनरशिप है। मैंने आज अगर वॉशिंगटन डीसी से या अमेरिका की बड़ी कंपनियों से आप भारतीय निकाल दें तो जीरो, शाम को बैंक्रप्सी दे देंगे अमेरिकन कंपनियां भी दे देंगी। तो इनको ये बातें करने से सोचना चाहिए पहले कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हमारा अपना फ्यूचर क्या है। 1 मिनट के लिए अगर सोचा जाए ये चीजें भारत के अंदर हो रही होती हैं आज, तो क्या वेस्टर्न मीडिया ने क्या करना था? लेकिन अपना बस लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों के ऊपर उनके ह्यूमन राइट्स के ड्रामे बना लेते हैं, चीजें कभी पाकिस्तान के ऊपर, कभी भारत के ऊपर ह्यूमन राइट्स के। लेकिन अपने आप ये अच्छा, फिर इकानमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की। और इंडिया की जो इकानमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकानमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। किस तरह आप कह सकते हैं कि आपने जो इलीगल इमिग्रेशन खोली हुई है, पूरा एक जो लूट सेल लगाई है, वो काम कर रही है? किसी न्यूयॉर्कर को कॉल करके देखें जो आपकी इमिग्रेशन के हालात है वहां पे, 1,87,000 इलीगल लोग वहां पे दंदनाते फिर रहे हैं। $10-10 बिलियन की शॉपिंग मॉल बंद हो चुके हैं।
फार्मेसियां, स्टोर ताले लग चुके हैं वहां पे कि आप इमिग्रेशन कर रहे हैं। आप दिस इज हाउ यू आर वेलकमिंग देम हियर। और दूसरा, आज भी अगर देखा जाए बॉर्डर पे जो बच्चे छोड़ जाते हैं, जो पिछली दफा इनका लोग पिंजरों में बच्चे बंद किए हैं चीमा साहब। 27 मिलियन, मैं दूसरा भी बल्कि जो इस वक्त रफ एस्टिमेट है कि 27 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो है इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। वो उनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं शायद आपको बताया था कि एक हफ्ता मुझे मौका मिला है उनके साथ ट्रैवल करने का, सुपर ट्यूसडे से पहले। मुसलसल हर स्पीच के अंदर वो कहते थे कि तकरीबन 27,000 से 30,000 चाइनीज मिलिट्री एज के इस वक्त अमेरिका एंटर हो चुके हैं। शायद चाइना अमेरिका के अंदर आर्मी बिल्ड कर रहा है। ये इमिग्रेशन हो रही है। दूसरा, उसके बाद ये है कि यहां पे लोग मुसलसल लोग यहां पे क्राइम कमिट करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है या फिर बाद में छोड़ दिया जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, वो फिर वापस आ जाते हैं। ये इमिग्रेशन हो रही है यहां पे। चीमा साहब, इसको इमिग्रेशन नहीं कहा जा सकता। जो ये बाबा जी ने बात की है, उनको प्रॉब्लम था, डेमेंशिया उनको है, इस वक्त सीरियस प्रॉब्लम है। उनको बिल्कुल कोई पता नहीं कि वो किसकी बात। उससे पहले मेरे को आज से हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने एक पापा गिनी के बारे में कह दिया था कि मेरे अंकल को खा गए थे। मेरे अंकल वहां से, उनका जहाज क्रैश हुआ था, तो वो उनको खा गए थे, जिंदा खा गए थे उनको। जो उनके ऊपर इतराज है, क्योंकि पापा गिने भी इनके एलाइज हैं, इनके ग्रुप का हिस्सा है। उन्होंने इतराज किया कि यार बाबा जी को समझाओ, ये क्या कर रहे हैं बातें। तो बाबा जी को दर हकीकत पता नहीं है कि इस वक्त हो क्या रहा है। दर हकीकत मैंने आपको कई दफा बताया कि गवर्नमेंट चला रहे हैं ओबामा पिछले 12 साल से। मेरा ख्याल इनकी स्पीच वगैरह भी वो लिख देते हैं, तो कई दफा अगर वो स्पीच इनके सामने ना हो, फिर वो इसी तरह की बातें करते हैं। कई दफा कह चुके हैं कि एक दो दफा तो पहले कह चुके हैं कि मैं 18 व्हीलर ट्रक भी चलाता रहा हूं, हालांकि खुद वकील थे पहले। फिर पहले कई दफा कह चुके हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें कर चुके हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता। हाँ, इस पे जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। हाल ही में भारत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने भारत को जेनोफोबिक यानी विदेशियों के प्रति ज़्यादा नापसंदगी या डर रखने वाला को बताया था। इसको लेकर अब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया और बाइडेन के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत विभिन्न समाज के लोगों का स्वागत करता है और हमारा देश मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। मैं वास्तव में कहूँगा कि दुनिया के इतिहास में भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने ज़रूरतमंद की हमेशा मदद की है। अलग अलग समाजों से अलग अलग लोग भारत आते हैं और इसलिए हमारा देश सबसे खास बन जाता है। हाल ही में देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ है। इसको लेकर हमारे पास नागरिकता संशोधन कानून सीए है जो उन लोगों के लिए दरवाजे खोलता है जो दूसरे देशों में मुसीबत है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें उन लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए जिन्हें भारत आने की ज़रूरत है, जो भारत आना चाहते हैं। सीए की आलोचना करने वालों को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि सीए की वजह से इस देश में 10 लाख मुसलमान अपनी नागरिकता खो देंगे। उन्होंने जवाब क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या अब तक किसी की नागरिकता गई है? उन्होंने कहा, एक खास विचार से प्रभावित पश्चिमी मीडिया के एक वर्ग ग्लोबल नैरेटिव चलाकर भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, जो हमेशा से मानता है कि उन्हें ग्लोबल नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहिए। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि ऐसे लोगों के कई मामलों में अपने राजनीतिक स्वार्थ को भी उजागर किया है। उन्होंने भारत के में दूसरे राजनीतिक दलों का खुला समर्थन करने का संकेत दिया। वे खास मुद्दों पर आगे आए और अपना एजेंडा पुश करने तक का प्रयास किया। अगर वे कोई बयान देते या फैसला सुनाते हैं तो आपको उन्हें पहचानना चाहिए और ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। विदेश मंत्री के इशारों में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया है कि जो कुछ हो रहा है उसमें उनकी हिस्सेदारी है। उनका मानना है कि जो कुछ हो रहा है उसमें उनकी भूमिका है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।